हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपका प्रीमिड का पोर्शन फिनिश हो गया है और मिड टर्म भी हम करवा चुके हैं। तो जो आपका प्रीमिड का पोर्शन था उसमें एक चैप्टर पोएम मैंने आपको कल समझाई थी और आज अब दूसरे चैप्टर का टर्न है। तो चैप्टर का नेम है द पेंट ब्रश और चैप्टर नंबर 2 और ये पेज नंबर आपका 14 पर है। तो ज़रा आप ध्यान से सुनेंगे चैप्टर को। ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज ए स्मॉल टाउन इन चाइना। चाइना में एक छोटा सा गांव था। चाइना एक शहर का नाम है बच्चों। तो ए लिटिल बॉय नेम्ड लू लिव देयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा लड़का जिसका नाम लू था वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर रहता था। पेरेंट्स मतलब होता है बच्चों माता पिता, ठीक है। हिज पेरेंट्स वर पॉटर्स। उसके जो मम्मी पापा थे वो कुम्हार का काम करते थे। पॉटर्स मतलब होता है बर्तन बनाने का काम करते थे। एंड मेड ब्यूटीफुली पेंटेड क्ले पॉट्स, और बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन पेंट करते थे। लू वॉज ए वेरी ओबीडियंट। लू बड़ा ही आज्ञाकारी, ओबीडियंट चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चा था अपने माता पिता का। एवरी डे आफ्टर स्कूल ही यूज़ टू हेल्प हिज पेरेंट्स इन देयर शॉप। हर दिन स्कूल से आने के बाद ल्यू अपने माता पिता की दुकान पर हेल्प किया करता था। हेल्प मीन्स होता है बच्चों सहायता करना, मदद करना। पेरेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया है माता पिता। तो बच्चों अब फिर आप पेज नंबर 15 पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज। लू एन्जॉयड पेंटिंग ए लॉट। लू ने पेंटिंग लू को पेंटिंग का बहुत शौक़ था। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। एन्जॉय मीन्स उसको बहुत मज़ा आता था पेंटिंग करने में। तो ही वॉन्टेड टू बाई ए पेंट ब्रश एंड पेंट्स। वो चाहता था कि उसको एक पेंट ब्रश मिले और पेंट्स मिले, वो ख़रीदना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स वर टू पुअर टू गेट हिम एनी। लेकिन उसके पेरेंट्स इतने गरीब थे कि वो उसको दिला नहीं सकते थे। सो ही यूज्ड ए चिज़ल एंड हैमर टू कार्व ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑन वॉल्स। इसलिए उसने एक चिज़ल होता है एक टूल, औजार, एंड हैमर होता है हथौड़ा। तो चिज़ल का मतलब होता है बच्चों औजार और हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, और कार्व मीन्स होता है कटिंग करना, जिससे काट सकता है। कार्व ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑन वॉल्स, जिससे कि वो दीवार पर सुंदर सुंदर बर्ड्स को बना सके। वॉल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स दीवार। पीपल केम टू वॉच हिम एंड क्लैप्ड फॉर हिम। अब लोग बाग उसको देखने के लिए आए, एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजाई। तो समझ में आया स्टूडेंट्स आपको इतना। इसके बाद आगे आएंगे। वन नाइट लू ड्रीम्ड ऑफ ए मैजिशियन। एक रात लू ने एक जादूगर का सपना देखा। मैजिशियन मीन्स होता है जादूगर और ड्रीम मीन्स होता है सपना। तो उसने सपना देखा। ही गेव लू ए गोल्डन पेंट ब्रश एंड पेंट्स। ही अब यहाँ पर आ रहा है मैजिशियन के लिए। उसने लू को एक सोने की पेंट ब्रश और पेंट ब्रश दी और पेंट भी दिया। बी केयरफुल व्हाट यू पेंट विद द ब्रश। तुम्हें बहुत सावधान रहना है जो भी चीज़ तुम पेंट करोगे इस ब्रश से। वॉर्न द मैजिशियन। मैजिशियन ने, जादूगर ने इस बात को उसे चेतावनी दी, वॉर्न किया। फॉर इट विल कम टू लाइफ। जो भी तुम बनाओगे उसे उसमें जीवन मिल जाएगा। लाइफ मीन्स उसे ज़िंदगी मिल जाएगी, उसको जीवन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका व्हेन लू गॉट अप इन द मॉर्निंग। जब लू सुबह उठा, जगा, ही एक्चुअली हैड ए गोल्डन पेंट ब्रश इन हिज हैंड। उसने देखा कि वास्तव में उसके हाथ में एक सोने की पेंट ब्रश है। एक्चुअली मीन्स वास्तव में। तो स्टूडेंट्स अभी आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। चैप्टर नहीं स्टूडेंट, सॉरी, पेज फिनिश हो गया है। अब पेज नंबर 16 ओपन करेंगे। इसमें अब आगे की स्टोरी आपको बताई जाएगी। तो इसमें आगे हम बता रहे हैं आपको कि लू ने क्या क्या चीज़ पेंट की, लू क्या क्या चीज़ पेंट कर रहा है और किस किस चीज़ में जीवन आ रहा है। तो लू पेंटेड ए स्वान। अब लू ने एक स्वान को पेंट किया, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, स्वान दिखाई दे रही है आपको। इट केम टू लाइफ। उसको एकदम से लाइफ मिल गई। क्यों? क्योंकि मैजिशियन ने कहा था कि जो भी चीज़ आप पेंट करोगे इस ब्रश से उसमें ही जीवन आ जाएगा। एंड इमीडिएटली फ्लू अवे। और
अब वो जो स्वान थी वो एकदम उड़ गई। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। लू रियलाइज्ड, लू को महसूस हुआ, रियलाइज मीन्स महसूस होना, दैट द म्यूजिशियन हैड टोल्ड हिम द ट्रुथ, कि मैजिशियन ने, जादूगर ने उसको सच ही बताया था। ट्रुथ मीन्स सच, सच। लू वॉज वेरी काइंड हार्टेड, लू बड़ा ही दयालु था। काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, बहुत उसके मन में दया भाव था। ही पेंटेड ए चेयर फॉर हिज ओल्ड ग्रैंडफादर, उसने अपने बूढ़े दादा के लिए एक चेयर को, कुर्सी को पेंट किया। अब आप कुर्सी को देख रहे हैं, यहाँ पर कुर्सी दिखा रखी है, इसको पेंट कर रहा है। फिर देन ही पेंटेड क्लोथ्स फॉर द पुअर बेगर, फिर उसने पहले उसने स्वान को पेंट किया, उसके बाद उसने चेयर को पेंट किया। अब तीसरी वो क्या चीज़ पेंट कर रहा है? क्लोथ्स, कपड़े पेंट कर रहा है गरीबों के लिए, पुअर बेगर, गरीब लोगों के लिए। एंड गेव इट टू हिम टू कीप हिम वार्म ड्यूरिंग द विंटर, और वो कपड़े जो वो पेंट कर रहा है गरीबों के लिए वो उनको दे देगा, और जिससे कि वो सर्दियों में अपने आप को उनसे गर्म बनाए रखें। वार्म मीन्स गर्म बनाए रखें। When people came to know of लूज मैजिक ब्रश, जब लोगों ने लू की इस जादुई ब्रश के बारे में जाना, मैजिक ब्रश जादुई ब्रश को के बारे में जाना जो कि उसको मैजिशियन ने दी थी, दे केम फ्लॉकिंग टू हिम फॉर हेल्प, वे सभी एक झुंड में इकट्ठा होकर उसके पास उसकी मदद के लिए आए। फ्लॉकिंग मीन्स समूह में। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर आ जाइए। द किंग ऑफ द लैंड वॉज वेरी क्रूअल, जहाँ वो लू रहता था, जिस टाउन में, वहाँ का जो राजा था वो बड़ा ही क्रूअल था, बड़ा ही निर्दयी था, दुष्ट था, किसी के ऊपर भी उसको दया भाव नहीं आती थी। When he came to know of लूज मैजिक ब्रश, जब उसने लू की इस जादुई ब्रश के बारे में जाना, he immediately summoned him to his castle, तो उसने तुरंत उसको लू को अपने दरबार में बुलाया। समन मीन्स बुलाना, कास्टल मीन्स अपने दरबार में। द किंग टुक हिज ब्रश, उस राजा ने अपने ब्रश को लिया, उसकी ब्रश को लिया, जादू क्या नाम है, लू की ब्रश को लिया, एंड पुट हिम इन प्रिजन, और उसको जेल में डाल दिया। अब ही मारा यहाँ पर लू के लिए, क्योंकि राजा ने उसका ब्रश लेकर उसको जेल में डाल दिया। देखो अब वो ब्रश लेकर क्या करेगा राजा आगे। देन ही ट्राइड टू पेंट अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स, तब उसने कुछ सोने के सिक्कों को पेंट करने की कोशिश की। ट्राइड मीन्स कोशिश करना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजा तो लालची था। ही आस्क्ड लू टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम, उसने लू को कहा कि वो कुछ सोने के सिक्कों को पेंट करे। बट लू रिफ्यूज्ड, लेकिन लू ने मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना करना। सो द किंग पुट हिम बिहाइंड बार्स अगेन, इसलिए राजा ने उसको फिर उसको दोबारा से जेल में डाल दिया। किसको? लू को। बिहाइंड बार्स बोलते हैं बच्चों जेल में डालना को। अगेन मीन्स दोबारा से। अब नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18। ये हमारी स्टोरी का लास्ट पेज है। सून द किंग बिकेम इम्पेशेंट, अब राजा जल्दी ही बड़ा अधीर सा हो गया, बड़ा गुस्सा सा आया राजा को। एंड फ्यूरियस, और बहुत क्रोधित हो गया राजा। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा करना। ही विजिटेड लू इन प्रिजन एंड सेड, वो जेल में उसके पास गया, लू के पास, देखा उसको। एंड सेड, और उससे कहा, प्रिजन मीन्स होता है स्टूडेंट्स जेल। इफ़ यू वांट टू बी फ्री अगेन, अगर तुम दोबारा से फ्री होना चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो, पेंट ए गोल्डन माउंटेन फॉर मी, तो मेरे लिए तुम्हें एक सोने का पर्वत पेंट करना पड़ेगा। माउंटेन होता है बच्चों पहाड़। लू पेंटेड ए सी इंस्टेड, लू ने उस माउंटेन के बजाय किस चीज़ को पेंट किया? समुद्र को पेंट किया। इंस्टेड होता है किसी के स्थान पे कोई दूसरा काम करना। इन डीप सी, अब गहरे समुद्र में, डीप मीन्स गहरा, गहरे समुद्र में, ही पेंटेड ए ह्यूज गोल्डन माउंटेन, उसने एक बहुत बड़े से गोल्डन माउंटेन को पेंट कर दिया। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा। अब आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी रहे हैं, कि यहाँ पे जो है ये सी दिखा रखी है, माउंटेन्स दिखा रखे हैं, है ना, और ये लू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब जरा नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। देन ही पेंटेड ए ह्यूज शिप, तो फिर उसने एक बड़ी सी शिप को पेंट किया। आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, शिप दिखा रखी है। एज द शिप केम टू लाइफ, जैसे ही शिप में जीवन आया, द किंग क्विकली क्लाइम्ड ऑन बोर्ड,
तो राजा जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से, क्लाइम मीन्स चढ़ गया, राजा जल्दी से उसमें चढ़ गया। लू क्विकली पेंटेड स्टॉर्मी वेव्स, लू ने जल्दी से स्टॉर्मी वेव्स, स्टॉर्मी मीन्स तूफानी तरंगों को पेंट कर दिया। एंड द शिप बिगेन टू सिंक, और शिप जो है उसमें डूबने लगी। सिंक मीन्स डूबना। द किंग शाउटेड, राजा चिल्लाया। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और सहायता के लिए और बहुत तेज चिल्लाया। बट लू डिड नॉट स्टॉप, लेकिन लू नहीं रुका। द किंग आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, राजा ने उससे माफ़ी मांगी। एंड प्रॉमिस नेवर टू बी ग्रीडी अगेन, और उससे वादा किया, प्रॉमिस मीन्स उससे वादा किया कि वो कभी भी लालच नहीं करेगा। लू पेंटेड काम्स वेव्स, लू ने काल्म वेव्स को, बिल्कुल शांति की वेव्स को, तरंगों को पेंट करना शुरू किया। एंड ब्रॉट बैक द किंग, और राजा को वापस ले आया। द किंग एपोलोलाइज्ड, राजा ने फिर क्षमा मांगी। एंड सेट लू फ्री, और लू को छोड़ दिया। लू कंटिन्यूड हिज गुड वर्क, लू अपना अच्छा काम लगातार करता रहा। हेल्पिंग द नीडी विद हिज गोल्डन पेंट ब्रश, अपने उस गोल्डन ब्रश से जिनको कि किसी भी चीज़ की जरूरत थी। तो स्टूडेंट्स, अब आपका यहाँ पर ये चैप्टर डन हो गया। देखो इस चैप्टर में हमें मोरल क्या पता चल रहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। राजा ने लालच किया, तो देखो लालच का क्या फल उसे मिला। और वो लू बड़ा सीधा सच्चा ओबीडियंट चाइल्ड था अपने पेरेंट्स का, तो देखो उसके लिए मैजिशियन ने उसको पेंट ब्रश दिया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।